हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का क्लास चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जीवन प्रक्रियाएं। इसमें जीवन प्रक्रियाएं में आपके जैसे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रिएशन है। ये सारी टॉपिक्स आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसके बारे में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाओं का डेफिनेशन क्या है, जीवन प्रक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, सो द बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, देखिए डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, बेसिक एक्टिविटी। वो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, एक बेसिक एक्टिविटी होती है जो किसी भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है। किसके लिए? लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस, जीवन प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रिएशन है, ये सारी हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, जीवन प्रक्रियाएं। ठीक, जिनसे हमारी लाइफ चल रही है, हमारा जीवन पॉसिबल है। अगर ये जैसे अगर हमें न्यूट्रिशन ना मिले, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला, न्यूट्रिशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपका फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन है, अगर आपको रेस्पिरेशन, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है, तब फिर आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ मेंटेन नहीं रह सकती। ठीक है, तो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये सारी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इन सारे प्रोसेस के बारे में एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं। अभी पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट हो गए, एंजाइम हो गया, ये सारे वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक होते क्या है। ये ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते होते हैं। कहीं पे आपका कोई जैसे डाइजेस्टिव जूस है वो निकल रहा है या जा रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कैटलिस्ट, एंजाइम, ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं। तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक क्या है आपका, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड देता है। ठीक है, आपके केमिकल रिएक्शन को बहुत ही तेजी से करने में ये मदद करता है। विथआउट इटसेल्फ बीइंग चेंज, बिना खुद बदले, ये खुद चेंज नहीं होता, बट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बदल देता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एंजाइम, एंजाइम क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, अब एंजाइम क्या है, एंजाइम अगेन, एंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है आपके केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, किनमें, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल, अब आपके एंजाइम्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे एमालाइज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एंजाइम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, आप जो फूड ले रहे हैं वो फूड आपके स्टमक में डाइजेस्ट कैसे होता है, प्रोटीन है, जो मिनरल्स है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होती है। ठीक है, वेस्ट आपका कहाँ से क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम और इन ह्यूमंस में, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड प्रोवाइड्स, अब ये जो फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, ये फूड क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड बॉडी फंक्शंस के लिए। हमारी बॉडी ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, और ये हमें मिलता कहाँ से है, फूड से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डाइजेशन ब्रेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
डाइजेशन क्या करता है, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड सॉल्ट आर नीडेड बाय द बॉडी। ये सारी चीजें हमने न्यूट्रिशन वर्ड पढ़ा। अब न्यूट्रिशन में सिर्फ एक दो चीज नहीं आती, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका मिलकर न्यूट्रिशन बनाती है। न्यूट्रिशन का मतलब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट, विटामिन, मिनरल मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, न्यूट्रिएंट्स में आती है या न्यूट्रिशन में आती है। और इन सब चीज़ों की नीड होती है किसे, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमारी बॉडी को मिलती है, फूड से मिलती है, डाइजेशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शुगर हेल्प्स इन मेंटेनिंग एनर्जी इन द बॉडी। शुगर जो होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करता है। हंगर ऑक्योर्स व्हेन शुगर लेवल डिक्रीजेस। अब हमें भूख कब लगती है, जब शुगर लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है। अगर शुगर लेवल आपका डिक्रीज है तो आपको भूख लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेन पार्ट्स। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट आते हैं हमारी बॉडी के। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, माउथ होता है, फिर ओएसोफेगस ट्यूब होती है, ओएसोफेगस, इसे आप फूड पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा स्टमक आता है, फिर लीवर है, पेनक्रियाज आते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा एंड देन एनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले क्या है, माउथ है जहाँ पे आप अपना फूड लेते हो, सबसे पहला चीज, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब हमारी क्या है, ओएसोफेगस है, या फिर इसी को हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आपका स्टमक है, स्टमक के बाद आपका क्या होगा, लीवर होगा। ये सारे पार्ट्स क्या है, ये सारे पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। इन सब से होते हुए हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, पेनक्रियाज होगा, देन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस हमारा लास्ट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया है क्या, अब इसके प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपके माउथ में क्या चीज हो रहा है, ओएसोफेगस में क्या हो रहा है, ठीक है। स्टमक में कौन से ऐसे एसिड हैं या कौन सी चीज है जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, ये सारा आपका कहाँ किस में आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है, माउथ है, ठीक है। तो देखिए माउथ में सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, माउथ में आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, टीथ च्यू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। टीथ क्या करता है, आपकी फूड जो आपने फूड अपने माउथ में रखा है उसको क्या करता है, स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सलाइवा। सलाइवा इसको आप लार, लार हमारे मुंह में बनता है, वही क्या है हमारा सलाइवा होता है, ठीक है। तो सलाइवा क्या करता है, सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। अब देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स यूज होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग ग्लैंड है जो अलग अलग टाइप के चीज़ों को सेक्रेट करती है। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, सैलिवरी ग्लैंड जो है, ये सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रही है, सलाइवा सेक्रेट करती है, ठीक है। तो सलाइवा सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड मिक्सेस विद फूड। अब जो माउथ में आपका फूड है वो ब्रेक डाउन हुआ, वहां पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करेंगे, सलाइवा सेक्रेट करेंगे, ठीक है। और ये सलाइवा आपके फूड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब ये फूड के साथ जो सलाइवा मिक्स है ये क्या होगा, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। अभी हमने एंजाइम पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे फूड माउथ से लेकर, माउथ में आने से लेकर स्टमक तक जाने में ये पूरा हमारे अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन जल्दी हो पाए इसलिए हमको क्या चाहिए, हमें एंजाइम्स की, कैटलिस्ट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सलाइवा होता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम कंटेन रहता है, तो यहाँ पे एमालाइज नाम का एंजाइम कंटेन रहता है। अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था, एमालाइज देखा था, पेप्सिन देखा था। ये सारे हमारे क्या है, ये एक तरह के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। तो सलाइवा में एंजाइम कौन सा कंटेन रहता है, एमालाइज कंटेन रहता है, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। और एमालाइज करता क्या है, स्टार्च को
सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे माउथ का वर्क हो गया डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस, ये आपको लंबी सी ट्यूब दिख रही, माउथ से लेके यहाँ तक की जो ट्यूब दिख रही है ये हमारी क्या है, ओएसोफेगस है। इसको आप और क्या बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हो, ये फूड पाइप भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ओएसोफेगस में अब क्या होगा, फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू ओएसोफेगस। अब जो फूड आपका माउथ में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हो चुका है, वहां पे आपको एंजाइम मिल चुका है। अब ये फूड आपका स्टमक तक कैसे आएगा, तो ओएसोफेगस ट्यूब के थ्रू आता है। फूड पाइप के थ्रू क्या होता है, जो माउथ का फूड है वो आपके स्टमक में पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फूड मूव्स बाय वेव लाइक मूवमेंट। अब ये जो फूड है आपके फूड पाइप से जो फूड जा रहा है स्टमक में, वो कैसे मूवमेंट किससे होता है, वेव लाइक मूवमेंट से जाता है, जिसको हम लोग पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका फूड कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, फूड एंटर्स द स्टमक, फूड आपके स्टमक में एंटर हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसे आपके माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, एमालाइज होता है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है, सेलेब्री ग्लैंड होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हम स्टमक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कहाँ होता है, आपके स्टमक में होता है। ये क्या क्या चीजें रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए HCl क्या करता है। अब जो HCl यहाँ पे आपके स्टमक में रिलीज हुआ है, ये HCl का काम क्या है, ये जर्म्स को किल करता है और आपके स्टमक को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है, तो ये क्या करता है, जो भी आपके स्टमक में जर्म्स है उसको किल कर देता है, मार देता है, और आपके स्टमक को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये एंजाइम्स, अब जो आपके स्टमक में एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब देखिए हमने न्यूट्रिशंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना, प्रोटीन पढ़ा, उसमें मिनरल है और फैट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में डाइजेस्ट होती हैं। वैसे ही स्टमक में क्या डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स के थ्रू होता है। ठीक, और म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एंजाइम्स रिलीज कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए स्टमक के बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा, चीज जो भी अब हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो भी बची हुई चीजें होंगी वो आपकी कहाँ आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगी। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या है, देखिए बाइल जूस फ्रॉम लीवर ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। लीवर से क्या मिलता है, हमें बाइल जूस मिलता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये फैट को तोड़ते हैं, फैट को स्मॉल पीसेस में, मतलब आपके फैट को ये ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। अब पेनक्रियास से हमें क्या मिलता है, पेनक्रिएटिक जूस मिलता है, जो कि पेनक्रियास डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और ये पेनक्रियास किन किन चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू विली। अब यहाँ पे जो भी फूड है जो डाइजेस्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बनी है। अब इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये एब्जॉर्ब होती है थ्रू विली। विली क्या है, पार्ट है आपका, वो अभी आगे आपको पता चलेगा। तो विली के थ्रू क्या होती है, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देखिए क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन।
अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आपके बॉडी, आपके फूड में जो वाटर और मिनरल्स थे वो चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट जो स्टेप है, रेक्टम एंड एनस। यहाँ पे आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है कहाँ, रेक्टम में, और वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है थ्रू एनस, ठीक। अब जो भी हमारी बॉडी ने सारी चीज़ें ले ली है, जो भी चीज़ें हमें फूड से चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब जो भी वेस्ट आपका निकल रहा है वो आपके रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है और एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा, ये पूरा हमारा क्या है, प्रोसेस है किसका, डाइजेशन का। यहाँ पे आपके देखिए सारी चीज़ें यूज हुई हैं, जैसे स्टमक था, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए जैसे पेनक्रियाज है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस आपको मिलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे, इसका एक बार डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, नेम्स आपको सारे लर्न रखने हैं और प्रोसेस आपको इस तरीके से डिफाइन करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट है, कहाँ से स्टार्ट था आपका, माउथ से स्टार्ट था। नेक्स्ट आपका क्या था, ओएसोफेगस, जिसे आप क्या बोलते हो, फूड पाइप भी कहते हो, ठीक। नेक्स्ट स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। तो फ्लो चार्ट आपका माउथ से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है, देखिए एनस पे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पार्ट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अभी डाइजेशन देख लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में बहुत तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। आपके जैसे जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं रोल ऑफ हार्ट, हार्ट का रोल देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हार्ट एक्ट एज अ पंप इन आवर बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी में एज अ पंप वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारी पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, आपका राइट ऑरिकल होता, ऑरियम है, ऑरिकल बोल सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट ऑरियम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर होते हैं किसमें, हार्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या है, वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये वॉल्व क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आपका ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो इस ब्लड को वापस यहाँ जाने से रोकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ये बैकफ्लो प्रिवेंट करता है ब्लड का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, राइट साइड कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड जो होता है हमारे हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा उस ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। जो हार्ट का आपका लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन रखता है, मतलब जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑरिकल्स रिसीव ब्लड एंड पास इनटू वेंट्रिकल। अब ये आपका प्रोसेस है, जैसे ब्लड आपका बॉडी से एंटर हुआ तो ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल उस ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है, वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है। ये प्रोसेस अभी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप करते हैं उस ब्लड को आपके पूरे बॉडी में, ठीक। ये आपके हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पे हार्ट के डायग्राम से आपको डायग्राम भी बनाने बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको सारी नेमिंग याद होनी चाहिए, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंटीरियर वेना कावा है, ऑर्टा है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, लेफ्ट ऑडियम है, राइट ऑडियम है, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। तो ये सारी नेमिंग आपको लर्न रखनी है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। अभी हम लोगों ने क्या किया है, समझा है कि हमारा क्या होता है, जो हार्ट है, रोल ऑफ हार्ट समझा है ट्रांसपोर्टेशन में।
अब हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है थ्रू हार्ट, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहले ये डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हार्ट का डायग्राम है। आपको आपके बुक में या और कहीं किसी सोर्स से आपको अगर कोई हार्ट का इजी डायग्राम मिल रहा है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जितना इजी आपको डायग्राम मिल जाएगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम। ठीक, तो हार्ट का डायग्राम बना बना कर आपको प्रैक्टिस करना है और सारी नेमिंग आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेप्टम है, ये एरिया है जो पूरा ये सेप्टम का है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ एंटर हो रहा है। ये ऑर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन्स है। ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स द राइट ऑरिकल। हमारी पूरी बॉडी से सबसे पहले क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, मतलब जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, वो ब्लड आपका क्या होता है, पूरी बॉडी से कहाँ एंटर करता है, राइट ऑरिकल में एंटर करता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, तो पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आपकी हार्ट में क्या होता है, एंटर होता है। और ये कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। ये हमारा क्या है, राइट ऑरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, अब देखिए ये ब्लड हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पूरी बॉडी से कहाँ एंटर हुआ है, राइट ऑरिकल में एंटर हुआ है। ये आ गया हमारे राइट ऑरिकल में ब्लड। अब ये राइट ऑरिकल से कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर हुआ। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल, ब्लड यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर एक वॉल्व होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को कहाँ पंप करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक साइड का ब्लड का फ्लो हो गया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन लंग्स ब्लड रिसीव ऑक्सीजन। अब यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। देखिए पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया है। राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आया ऐसे। और यहाँ राइट वेंट्रिकल से ये ये जो ब्लड है आपका ये कहाँ पंप हुआ है, ये पंप हुआ है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड आपका कहाँ जाता है, इन लंग्स। ठीक है, इन लंग्स में क्या होता है, ब्लड रिसीव्स ऑक्सीजन। ये जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी से आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ये जो आपका ब्लड है ये ऑक्सीजन रिसीव करता है, ऑक्सीजन लेता है। फिर ये कहाँ आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, उसने ऑक्सीजन रिसीव कर लिया है लंग में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, रिटर्न आता है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, अब थ्रू किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ब्लड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ये ब्लड यहाँ लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड पंप होता है हमारे पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, ये दिख रहा होगा ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट के थ्रू। कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, यहाँ पे हमने समझा है। ठीक है, देखिए ब्लड पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड रहता है जो पूरी बॉडी से आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी से कहाँ एंटर हुआ, राइट ऑरिकल में एंटर हुआ। राइट ऑरिकल के बाद ये ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड आपका लंग में जाता है। लंग में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिसीव करने के बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है, कहाँ से, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। देन ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, देन ऑर्टा जाएगा। ऑर्टा से आपकी पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो बॉडी से ही स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए जो सीरीज है आपका पूरा, और बॉडी में खत्म हो रहा है। बीच की चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये फ्लो चार्ट से आप क्या करोगे, ये हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ोगे, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ोगे, तो आपको बहुत इजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। बॉडी टू राइट, राइट दोनों है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स में आपका ब्लड गया है। लंग्स के बाद कहाँ गया है, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल, देन ऑर्टा, देन बॉडी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले कौन सा ब्लड एंटर हो रहा है। आपकी बॉडी से हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। देन लंग से जो आपके लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ब्लड का डबल सर्कुलेशन। अब देखिए हमने डबल सर्कुलेशन ही पढ़ा है, लेकिन अलग अलग पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन को हम क्या करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, ठीक है। तो देखिए ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट इन टू सेपरेट पाथवेज, दो पाथवेज में ट्रेवल होता है ब्लड। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पाथवे क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो गोज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो पहला फर्स्ट पाथवे है, हम क्या कर रहे हैं, डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। तो ये टू सेपरेट वेज, दो पाथ हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो फर्स्ट जो पाथवे है उसमें क्या होता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट टू लंग जाता है। अभी हमने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो आपके हार्ट से लंग में गया था, और लंग में जाने के बाद लंग में उस जो ब्लड था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को रिसीव किया, ठीक है। देन ब्लड गेट्स ऑक्सीजन, लंग में आपको ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और वो रिटर्न होगा कहाँ पे, टू द हार्ट। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पाथ हो गया। सेकेंड पाथ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब जो ब्लड है उसने ऑक्सीजन रिसीव कर लिया है, अब वो हार्ट से कहाँ जाएगा, बॉडी के पूरे पार्ट्स तक जाएगा, और बॉडी के पार्ट्स में जाने के बाद वो बॉडी के हर पार्ट को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जहाँ जहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे बॉडी को, वहाँ पे ऑक्सीजन को उनको देगा, डोनेट करेगा। ब्लड गिव्स ऑक्सीजन टू सेल्स एंड रिटर्न, जिन सेल्स को ब्लड की ज़रूरत है वहाँ ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को सेल्स को देगा। देन रिटर्न कहाँ आएगा, हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजन हमारे हार्ट से जो ब्लड ने ऑक्सीजन लिया था वो उसने कहाँ दे दिया है, सेल्स को दे दिया है। तो अब हमारा ब्लड है वो फिर से क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका फिर से क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है पूरा सर्कुलेशन। तो यही क्या होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। इसको देखिए यहाँ पे डायग्राम नहीं है, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा हुआ है। देखिए ऑर्टा है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्टा है, ठीक है, पेन ले लेते हैं। यहाँ पे ऑर्टा है, देखिए अब ये ऑर्टा क्या कर रहा था, जो हमारा यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पूरी बॉडी तक पहुँचा रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ सेम यहाँ पे लिखी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी ले जाता है। देन पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग, और जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाते हैं, लंग तक ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग टू हार्ट ले जाती है। पल्मोनरी वेन है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन है,
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है? लंग टू हार्ट, लंग से जो ऑक्सीजन को रिसीव करता है और यहाँ पे हार्ट तक ले आता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, जो ये अभी हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए लास्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक, एक कंप्लीट साइकिल होने में क्या हो रहा है? जो ब्लड है वो दो पाथ में चल रहा है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं डबल सर्कुलेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका बॉडी है, ये क्या है? आपके लंग्स है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? राइट ऑरिकल तक जा रहा है। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल तक जा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके डबल सर्कुलेशन के लिए भी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ब्लड पढ़ लेते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने हैं। तो ब्लड देखिए क्या है? ब्लड हैज टू मेन कंपोनेंट, ब्लड में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? पहला प्लाज्मा होता है, सेकंड होता है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स आपके कुछ टाइप्स के हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? ये एक तरह का फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड है। ठीक है, जो जिसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स को, मिनरल को और वेस्ट मटेरियल्स को। ये किसका काम है? प्लाज्मा का काम है ब्लड में। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, हार्मोन, मिनरल, वेस्ट मटेरियल्स, इन सबको का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट देखिए ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स में पहला हमारा क्या आता है? रेड ब्लड सेल है, आरबीसीज। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स। जो बॉडी सेल्स से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, आरबीसीज। नेक्स्ट हमारा क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किनसे? इन्फेक्शन से और डिसीजेस से। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है? प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एंड स्टॉप ब्लीडिंग। कभी अगर आपको चोट लग रही है, आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक, अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको क्या करते हैं? खुला ही छोड़ दें तो हमारा ब्लड क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है, खून का थक्का बनने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से। उसी को बोला जाता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, और ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। बहुत सारा वर्क कौन परफॉर्म करता है? अकेला ब्लड परफॉर्म करता है, मतलब बहुत सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन अकेला ब्लड ही करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये रोल है ब्लड का इन ट्रांसपोर्टेशन में। अब यहाँ पे भी देखिए, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, रेड कलर के होते हैं। ये हमारे प्लेटलेट्स हैं। ठीक, जो किस में हेल्प करते हैं? ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? रेस्पिरेशन इन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। रेस्पिरेशन अब देखते हैं, हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया, ब्लड फ्लो पढ़ लिया है। ठीक है, उनका डबल सर्कुलेशन देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। सारे लिविंग थिंग्स, हमारे दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको एनर्जी की नीड होती है। सब कुछ ना कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो हमें एनर्जी की नीड हमेशा रहती है। ठीक है, सो द एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? रेस्पिरेशन से मिलती है। सो रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? अ प्रोसेस इन विच फूड यानी कि आपका ग्लूकोज is broken down inside the body to release energy is called respiration. respiration क्या है? ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है? फूड ग्लूकोज को तोड़ता है हमारी बॉडी के अंदर और क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? ब्लड एंड लिम्फ कैरी न्यूट्रिएंट्स टू अवर सेल्स। अब ये ब्लड हमने अभी पढ़ लिया, लिम्फ अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ब्लड और लिम्फ क्या करते हैं, हमारी सेल से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। रेस्पिरेशन हैपन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब एनर्जी तो प्लांट्स को भी जरूरत है, एनिमल्स को भी जरूरत है, ह्यूमन बींग्स को भी जरूरत है, और ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो सब में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता है। जैसे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। हम एक चीज को ले रहे हैं और दूसरी गैस हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है, तो ये एक्सचेंज है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट विद द इन्वायरमेंट। अब देखिए इसको थोड़ा समझना जरूरी है, ये क्या है, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन बोला जा रहा है ना यहाँ पे, तो ग्लूकोज आपका ब्रेक होता है। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है उसको समझते हैं। देखिए ये ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, पायरुवेट है, ठीक। ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया, ये हो गया पायरुवेट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और पायरुवेट होता है C3H4O3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन है, और पायरुवेट में 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन होते हैं, ठीक। अब इनका ब्रेकडाउन 2 तरीके से है। पहला देखो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीजन और पायरुवेट कैसे टूटेगा, तो ये टूटता है CO2 + H2O + एनर्जी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर बनाता है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और एनर्जी जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी को यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये बनाता है लैक्टिक प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाता है मसल्स ऑफ एनिमल्स, और ये होता कहाँ है, एनिमल्स के मसल्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी फॉर्म होती है, ये किन में, इन ईस्ट सेल्स एंड सम प्लांट्स। ये होता है कुछ प्लांट्स में और ईस्ट में, जो कि आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलिए रेस्पिरेशन को आप समझते हैं, ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से समझना है, इनके पार्ट्स नेम हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपको नहीं याद हो रहे हैं तो 5, 6, 7 कम से कम आपको याद रखने हैं। जैसे देखो यहाँ पे है रेस्पिरेटरी ट्यूब है, ठीक है, माउथ है, लंग है, एल्वेओलीज है, ठीक। उसके बाद मेम्ब्रेन्स है, रिब है, यहाँ पे ब्रोंची है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, डायफ्रेम है, कुछ मेन पार्ट है जिनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यहाँ नसल पैसेज है, ठीक। और ये हमारा क्या है, यहाँ जो अंदर में एल्वेओली होती है, इस एल्वेओली का ये थोड़ा सा बड़े करके डायग्राम को शो किया गया है यहाँ पे, ताकि एल्वेओली को हम समझ सके। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये होते हैं हमारे एल्वेओलीज, और यहीं पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इनहेल एक्सहेल करते हो, वो एक्सचेंज एल्वेओली में ही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारा रेस्पिरेशन क्या है, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अगेन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का टूटना, फूड का ब्रेकडाउन, और यहाँ से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी रिलीज होगी जो आपकी बॉडी लेगी, ठीक है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन समझा था, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इक्वेशन है पहले, ये आपका ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होगा किसमें, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक। इसको भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल ये किन में होता है, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में होता है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर अवायवीय श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो आपका फूड का ब्रेकडाउन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो फूड का ब्रेकडाउन होगा उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन भी अभी हमने देखा, इसमें आपका ग्लूकोज होगा, वो क्या क्या बनाएगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। ये किस में होगा, ईस्ट में, सम बैक्टीरियाज में, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में और ईस्ट में ये रेस्पिरेशन होता है। चलिए, ये है हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस समझते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, एयर कहाँ से एंटर हो रहा है, आपका नोज से एंटर होगा, ये आपकी नसल पैसेज है। नोज से क्या हो रहा है, आपका एयर एंटर हुआ आपकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लंग्स ब्रोंची डिवाइड इनटू ब्रोंचियोल्स। यहाँ पे देखिए ब्रोंची कहाँ है, ये ब्रोंची है। ब्रोंची कहाँ है, ये जो आपके पार्ट आ रहा है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्यूब हमारे क्या है, ब्रोंचीज है। ये ब्रोंचीज किस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं, एल्वेओली में, ठीक है। ये थोड़ा इधर का स्ट्रक्चर है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगी, उसको रहने दीजिए। तो ब्रोंचियोल्स, ये ब्रोंची जो आपका गैस नसल पैसेज से एंटर हुआ, ये कहाँ आता है, ब्रोंची के थ्रू ब्रोंचियोल्स में आता है। ये आपके समझ लीजिए ब्रोंचियोल्स है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं और ये जो गैस है वो कहाँ तक जाते हैं, एल्वेओली तक जाते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ तक ये गैसेस जाती हैं और ये एल्वेओली में ही क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इन एल्वेओली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एल्वेओली में ही क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। फर्स्ट ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ब्लड में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वेओली, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ पे जो CO2 है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी गैस का एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो एल्वेओली से कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, सेल्स यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, और सेल्स उन ऑक्सीजन का यूज करेंगे किसके लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेल रिटर्न्स टू लंग्स थ्रू ब्लड। अब जो CO2 आपका कहाँ प्रोड्यूस हुआ है सेल में, वो हमारे लंग में क्या होता है, रिटर्न आ जाता है थ्रू ब्लड। और लास्ट हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहला नोज से आपका एयर एंटर हुआ, गैस एंटर हुई, फिर ये ब्रोंची तक जाती है और देन लंग्स तक जाती है, मींस लंग्स में कहाँ, एल्वेओली में जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने लिम्फ और ATP समझना है। लिम्फ क्या होता है, जो ब्लड और लिम्फ का काम क्या है, उनका काम यही होता है कि वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिम्फ लसिका होती क्या है, लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होती है, एंड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड बॉडी डिफेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और बॉडी को डिफेंस, रक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट देखिए, इट ट्रांसपोर्ट एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। इसका पहला काम देखिए क्या है, ये जो फैट को एब्सॉर्ब किया रहता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड तक ले जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन कैरिंग न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये किस में मदद करता है, ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। यहाँ पे हमने लिखा ना बॉडी डिफेंस, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड के को बैलेंस करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है ATP। ATP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसके काम्स क्या है, इट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है
और जब हमें फिर एनर्जी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तब ये क्या करता है, हमें हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, लास्ट देखिए क्या है, एटीपी सप्लाइज एनर्जी फॉर। अब एटीपी एनर्जी सप्लाई करता है कहाँ कहाँ, मसल मूवमेंट के लिए, सेल एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, कहीं चोट लगा है तो उसको रिपेयर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में, और केमिकल रिएक्शन में। इन सारे जगहों पे हमें एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी हमें कौन देता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए ये हमारे लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम को भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स नेम है, ये हमारा वेन है, आर्टरी है, किडनी है, यूरिनरी ट्यूब है, यूरिनरी ब्लेडर है और यूरिथ्रा है। ठीक, अब प्रोसेस समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ब्लड कैरी वेस्ट मटेरियल एंटर द किडनी। अब जो ब्लड होती है वो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करती है और कहाँ एंटर करती है, किडनी में एंटर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, किडनी फिल्टर वेस्ट सच एज यूरिया। अब ये किडनी में हमारे, जो किडनी में क्या हुआ है, वेस्ट मटेरियल एंटर हुआ है, किडनी इसको क्या करती है, फिल्टर करती है। किन किन चीज़ों को, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर, इन सबको क्या करती है, फिल्टर करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, द फिल्टर्ड वेस्ट फॉर्म्स यूरिन। अब जो आपका फिल्टर्ड वेस्ट है वो यूरिन का फॉर्म लेते हैं और यूरिन पासेस फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। अब किडनी से ये जो आपका यूरिन होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, यूरिनरी ब्लेडर तक। ये दिख रहा है, यूरिनरी ब्लेडर तक ये ट्यूब के थ्रू आपके आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, यूरिनरी ब्लेडर स्टोर्स यूरिन टेम्पररी। और आपका जो यूरिन होता है यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट, यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है वेस्ट आपका। ठीक है, फ्लो चार्ट आपका, कहाँ ब्लड है, किडनी में एंटर करता है वेस्ट मटेरियल्स के साथ, किडनी उसे क्या करती है, फिल्टर करती है। फिर वो फिल्टर जो आपका वेस्ट है वो कहाँ जाता है, यूरिटर्स में जाते हैं, फिर ये यूरिनरी ब्लेडर में जाते हैं, देन यूरिथ्रा। ठीक है, देन आउटसाइड बॉडी। ये हमारा पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का प्रोसेस है। ठीक है, आपको ये सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस घर में करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे डायग्राम आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा और बन पाएगा। देखिए ये क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्या होता है, यूनिट होता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। तो हमें नेफ्रॉन के बारे में भी समझना है। ठीक, तो द नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी। अब किडनी में आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर हो रहा है, तो वो फिल्टर करता कौन है, नेफ्रॉन फिल्टर करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर एक्सेट्रा इनटू नेफ्रॉन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसी चीज को, ये कहाँ एंटर करता है, किडनी, और किडनी में आपका क्या होता है, नेफ्रॉन। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द नेफ्रॉन दीज वेस्ट आर फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड। अब नेफ्रॉन में ये वेस्ट क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। द फिल्टरिंग स्टार्ट्स एट बोमेन्स कैप्सूल। ये रहा हमारा बोमेन कैप्सूल। किस शेप का है ये, कप शेप्ड होता है। इसी कप शेप्ड बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, फिल्टर स्टार्ट होता है, फिल्टरिंग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जो लॉन्ग ट्यूब है इसमें क्या होता है, जो हमारा फिल्टर्ड लिक्विड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर आर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। और यहाँ पे जब हमारा क्या हो रहा है, फिल्टरिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, तो वो मटेरियल्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, सम सॉल्ट है, वाटर है। और लास्ट देखिए क्या है, द रिमेनिंग वेस्ट लिक्विड बिकम्स यूरिन। और जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। ठीक, तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे ब्रांचेस ऑफ विंग है, कलेक्टिंग डक्ट है, बोमेन कैप्सूल है, ये देखिए ये कप शेप्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसका भी आपको देखना है, समझना है नेफ्रॉन को। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स में भी कुछ प्रोसेस हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, ईयरलियर पीपल बिलीव दैट प्लांट्स ओनली टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल।
मतलब पहले के लोग क्या बिलीव करते थे कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट सिर्फ सॉइल से ले रहा है, ठीक है। देन इस पर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने स्टडी की, प्लांट्स के लाइफ प्रोसेस पर स्टडी की गई इन डिटेल में। देन वोन हेल्मोट स्टडी, वोन हेल्मोट क्या है, साइंटिस्ट है, इन्होंने स्टडी किया प्लांट न्यूट्रिशन एंड रोल ऑफ वाटर एंड सॉइल पर, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन पर इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करी। देन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और प्लांट क्या करते हैं, इन्होंने बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, और इन्हें न्यूट्रिशन किससे किससे, वाटर और सॉइल दोनों से मिलता है, ना कि सिर्फ सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर से लेते हैं प्लांट, और वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। अब इस प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, गैस से, वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से, और फिर ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्लांट इसी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और हम इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट में क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो आज हमने पूरा चैप्टर 7 बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमने, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, आपका ब्लड फ्लो, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी हुई है। ब्लड लिम्फ, आपको दोनों में डिफरेंस भी पता करना है, डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।